है और ये भी सही है, तो सी आपका सही आंसर है, जो कि होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डायबिटिक को लेकर। अभी रिसेंटली एक डाटा आया है जिसके लेंसेट, लेंसेट मालूम है ना, दुनिया का मोस्ट फेमस पब्लिकेशन है साइंटिफिक जर्नल के लिए। लेंसेट में पब्लिकेशन हो गया मतलब आप ये मानो डन है वो। लेंसेट जो है वो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे रिकमेंडेड साइंटिफिक जर्नल माना जाता है, पब्लिकेशन होती है रिसर्च को लेकर। यहाँ पे दुनिया के टॉप साइंटिस्ट यहाँ पे अपना डाटा डालते हैं। ओके, 1800 आई थिंक 23 के अंदर एक थॉमस करके पर्सन थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था 1823 का। बहुत पुराना जर्नल है और टॉप माना जाता है। अभी रिसेंटली रिसर्च हुई जिसके अंदर बताया गया कि 5 में से एक अडल्ट भारतीय को डायबिटिक है। यानी कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं आप सोच लो, और 5 में से एक डायबिटिक होने वाला है। ठीक है, कारण क्या है? मेजरली जो है वो आपकी लाइफस्टाइल है, फूड हैबिट्स है। टाइप 2 जो है वो आपको इसी से होता है। टाइप 1 तो चलो हेरिडिटी है, दो प्रकार के होते हैं ना, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक। टाइप 1 तो होता है जो फैमिली से आता है, कई लोगों के फैमिली में डायबिटिक दादा परदादा उस तरीके से घूमता हुआ आता है, वो दुनिया में 5-10% लोग हैं। लेकिन मेजर जो लोग हैं डायबिटिक है वो है धह मीठा, आने दो मिठाइयाँ धमाधम धमाधम, जितनी मिठाई आ जाए। फिर जब डायबिटिक होने के बाद उनका और मन करता है, फिर वो चुके चुके खाते हैं। ठीक है, ये खाते जरूर है। तो इसी तरीके से मैंने एक बार एग्जाम्पल भी दिया था, है ना, कि मेरे ससुराल के अंदर भी ऐसा ही होता है कि बहुत मीठे के बड़े शौकीन लोग हैं। तो जब भी मैं जाता हूँ इतना मीठा लेके आते हैं और मैं 90% उसमें से एलिमिनेट कर देता हूँ। तो बोलते हैं अरे यंग हो, अभी तो इतनी हेल्थ परफेक्ट है, जिम जाते हो इतना, तो खा लो। तो मेरा हमेशा ये होता है कि मैं इसको जिंदगी भर खाना चाहता हूँ थोड़ा थोड़ा। आप मुझे एक साथ खिला के कुछ साल में बंद कर दोगे। बेटर ये है कि कम खा लो लेकिन पूरा लाइफ टाइम तक खा लो, राइट। बेटर देन कि आप डायबिटिक हो जाओ कुछ साल के अंदर और उसके बाद में कभी नहीं खा पाओ। तो 90% जो लोग हैं वो टाइप 2 डायबिटिक है और लाइफस्टाइल उनका मेजर प्रॉब्लम है। और भारत के अंदर तो स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, डायबिटिक हो गए जीना आराम हो गया यार, मतलब समझ रहे हो। तो ये 5 में से एक है। कारण क्या होता है डायबिटिक होने का? आप कुछ भी खाते हो, चलो आपको बहुत सारी साइंस बताता हूँ मैं इसके पीछे की। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करता हूँ। चाय की शौकीन कितने लोग हैं? दिन में 2+ वाले कितने लोग हैं यहाँ पे? 2+ टी इन अ डे? कोई भी नहीं है? वाह यार, क्या बात है, बहुत कम स्टूडेंट कम्युनिटी में ऐसे देखने को मिलता है। तो मेजरली क्या होता है, आप चाय खाना कुछ भी है, आपकी बॉडी में क्या होता है, जैसे कई सारे सिगरेट पीने वालों के साथ भी होता है, बहुत लोग, सबके साथ होता है, जिनको कुछ ना कुछ डोज चाहिए होता है 2-3 घंटे बाद में। चाय का डोज हो, सिगरेट का डोज हो, कुछ खाने पीने का डोज हो, कुछ भी हो, राइट। आपकी बॉडी में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। तो आपके ग्लूकोज को जो एनर्जी में कन्वर्ट करेगा वो क्या करता है? इंसुलिन। ग्लूकोज मतलब आपकी बॉडी में फैट जो भी है। तो आप जैसे ही खाना खाते हो आपको इंसुलिन आता है और आपका इस तरीके से शुगर लेवल बढ़ जाता है खाना खाने के बाद। थोड़ी टाइम बाद में इंसुलिन डाउन होता है, आपकी एनर्जी भी डाउन हो जाती है। फिर आपको लगता है कुछ खा लो खा लो खा लो खा लो, फिर आप खाते हो, फिर एनर्जी मिल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद में इस तरीके से डाउनफॉल आता है और इस तरीके से आप खाते रहते हो, जबकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी हर एक ऑर्गन के ऊपर एक्स्ट्रा फैट होता है, लेकिन आप उसको मौका नहीं देते डिजॉल्व होने का। हल्की सी भूख लगती है और खा लो, जबकि आपकी बॉडी में 2 प्रकार का फैट होता है, एक होता है स्टोर फैट और एक होता है जो आपका रेगुलर फैट होता है। तो रेगुलर तो आप खाते रहते हो, यूज करते रहते हो, लेकिन कभी आपने देखा होगा कि एक दिन आपने खाना नहीं खाया, सुबह आपने खाना नहीं खाया, तो एक बार तो भूख लगी है, फिर थोड़ी देर बाद भूख मर जाती है। तो वो भूख मरती नहीं है, वो आपका जो एक्स्ट्रा फैट है ना लिवर के ऊपर, वहां से डिजॉल्व होता है, तो आपका बॉडी में एनर्जी मिल जाती है आपको और आपका रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। हमारे यहाँ मोटापा ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि हम मौका ही नहीं देते उस फैट को डिजॉल्व होने का, राइट। हमें हल्की सी भूख लगती है और हम दमादम दमादम खा लेते हैं, तो बेचारा वो जो फैट है वो स्टोर ही होता रहता है, उसको मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, इस तरीके से चलता है। अब क्या होता है कि हमारे स्टमक जो है वो फूड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और पेनक्रियाज होती है जो कि इंसुलिन को रिलीज करती है, पेनक्रियाज है, ठीक है। और पेनक्रियाज क्या करेगी? इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी और वो आपके फूड को ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कई लोगों के क्या होता है, ये इंसुलिन बनती नहीं है बेचारों के, तो उनकी बॉडी में शुगर बढ़ जाता है और फिर उनको बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है। देखा होगा ना इंजेक्शन लेते हुए लोगों को, क्योंकि उनकी बॉडी में पेनक्रियाज बनाई नहीं रहती। जिनकी बनती नहीं है वो तो टाइप 1 है,
बॉडी में बन ही नहीं पा रही है, क्या करें, फैमिली हिस्ट्री ऐसी है पहले से। दूसरे लोग हैं जिनकी बनती तो है लेकिन अच्छे से यूज नहीं कर पा रही है, वो टाइप 2 वाले हैं। तो उनको भी यूनिट है जो कि इंसुलिन के लेने पड़ते हैं ताकि उनकी बॉडी में शुगर मेंटेन हो सके, शुगर बैलेंस हो सके। इस तरीके से आपकी बॉडी में चलता है। ग्लूकोज लेवल आप पता कर सकते हो आपके बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा है कि नहीं है, यूरिनेट करके पता कर सकते हो, क्योंकि जो चीटियां होती है वो शुगर के पास में होती है, राइट। तो किसी ने यूरिनेट किया और वहां पे बहुत सारी चीटियां, इसका मतलब यूरिन में भी शुगर है, आपकी बॉडी में भी शुगर है, यानी कि आपका शुगर लेवल स्पाइक कर रहा है, ठीक है। तो जितना मीठा कम खाओगे उतना ज्यादा जियोगे और इतना अच्छा जियोगे। चलिए, तो ये टाइप 1 है, इसको तो आप प्रिवेंट भी नहीं कर सकते टाइप 1 तो, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री से चला आ रहा है। आपकी बॉडी इंसुलिन क्रिएट ही नहीं करती, जेनेटिक्स की वजह से आपके यहाँ पे ऐसा होता है और आपको पूरी जिंदगी इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। दूसरे वाले में क्या होता है, आप इसको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके बेहतर कर सकते हो, आप शुगर कम कर दो, अपनी डाइट बढ़िया कर दो, है ना, एक्सरसाइज करना चालू कर दो, तो आपका रिवर्स जो कि हो जाता है, आपकी इंसुलिन और आपका पेनक्रियाज जो है वो धीरे धीरे एक्टिवेट है जो कि होने लग जाता है ना, धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, चलिए, ये टाइप 1 है और ये टाइप 2 है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। एज का भी फैक्टर है, एज के हिसाब से भी कई सारे लोगों के डायबिटिक है जो कि होता है, और आपकी बॉडी के अंदर जो है वो यहाँ पे स्वेलिंग आती है डायबिटिक वाले लोगों के, पता है घर में है क्या किसी के, उनके हाथ पैरों में थोड़ी स्वेलिंग रहती है, क्योंकि आपकी एनर्जी उतनी, आपका जो हर बॉडी में क्या होता है, एनर्जी कैसे बनती है, बचपन में पढ़ाई है, C6H12O6 + 6O2 gives out 6CO2 6H2O प्लस, छोटा बच्चा था, छोटी, वो सुना है वो डायलॉग, वो एक, जब मैं छोटा बच्चा था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था, तब उस वाली एज के अंदर आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी अपने स्कूल के अंदर, राइट। तो इसका मतलब क्या था कि ये आप खाना खाते हो, ये आपका ग्लूकोज है, ये आप ऑक्सीजन जो लेते हो वो ऑक्सीजन है, हर बॉडी के सेल के अंदर ये इक्वेशन होती है आपके। जब ये दोनों चीजें मिलती है तो आपके बॉडी में क्या बनता है, हर एक बॉडी के सेल में ऊपर से नीचे तक कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आप रिलीज करते हो, प्लस वाटर, कुछ दिन तक पानी नहीं पियोगे तब भी आप बच जाओगे, क्यों, क्योंकि ये पानी बन रहा है आपकी बॉडी में, प्लस एनर्जी, ये एनर्जी आप काम में लेते हो, जो मैं बोल रहा हूं ये यही एनर्जी है। तो अगर आपने कई दिनों तक खाना नहीं खाया तो ग्लूकोज नहीं मिला, ठीक है, देखा होगा ना अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल कई दिनों तक भूख हड़ताल पे है, कई दिनों 2 4 5 दिन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 7 दिन बाद बोलने की हिम्मत नहीं है, क्यों, ग्लूकोज नहीं है, एनर्जी कहां से बनेगी, ये इक्वेशन होती है, ठीक है। तो जो डायबिटिक लोग है ना उनके ये प्रॉपरली हर बॉडी के सेल में इक्वेशन नहीं हो पाती, इसलिए एनर्जी नहीं बन पाती, इसलिए हमेशा थकावट रहना, फटीक होना, ये सब इश्यूज उनको देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, चलिए, वो टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। 90 to 95% लोगों को टाइप 2 देखने को मिलता है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। एक ये गेस्टेशनल डायबिटिक भी होता है ना, ये खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये इंसुलिन के बारे में सबसे पहले, जो आपके इंसुलिन के अंदर सेल होते हैं इनको बोलते हैं इसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, ये सेल्स होते हैं छोटे छोटे से, इनके बारे में सबसे पहले डिस्कवरी सर फ्रेडरिक बेंटिक, चार्ल्स बेस्ट और मैक्लॉड ने 1921 के बारे में, इसके बारे में डिस्कवरी करा था, किसके बारे में, इंसुलिन के बारे में। सोचिए किसी ने रिसर्च करी, उसने कितनी बारे में, कितने लोग मर रहे होंगे उस जमाने में, किसी को पता ही नहीं होगा, इस बंदे ने बताया इंसुलिन है, ऐसा है, वैसा ऐसा होता है, उसके बाद सारे काम स्टार्ट हो गए। ओके, और आपका हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंसुलिन क्या करती है, रेस्पॉन्ड करती है और आपके शुगर लेवल को मेंटेन करती है ना। ये आपके सारे के सारे फंक्शन है जो कि इंसुलिन के हैं, और इस तरीके से इंसुलिन काम करती है जो मैंने आपको बता दिया। ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है, और इसी में अगर आप देखोगे ये इस तरीके से आपको कई सारे आपको पार्टिकल्स मिलेंगे, ये हाई ब्लड शुगर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा है इसके अंदर। तो ये आपका हाई बीपी, जिसको हाई ब्लड शुगर लेवल जिसको हम लोग कहते हैं वो है। इससे आपको यूरिनेशन बहुत आती है ना, वेट लॉस होता है, फटीक होता है, आपकी आंखें विजन कम हो जाता है, ये सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। और जो नॉर्मल है हमारा शुगर लेवल होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 200 के नीचे होना चाहिए, ये है ना। पोस्ट प्रेंडियल का मतलब होता है खाना खाने के 2-3 घंटे बाद में, तो ये आपका 140 से नीचे है जो कि होना चाहिए। तो नॉर्मली 140 के नीचे अगर आपका शुगर लेवल है तो इट इज ओके।
ओके, खाना खाने के जस्ट बाद तो होता है ना, फास्टिंग के लेवल पे 100 के नीचे होता है। तो हमारे यहाँ पे जो हमने व्रत का जो हमारा प्रावधान है, जो हमारे ये बोलते हैं ना, व्रत के अलावा क्या होता है एक और जिसमें पानी भी नहीं पीते? हाँ, रोजा तो मुस्लिम में होता है, हिंदूज में एक और व्रत होता है एक, और एक और क्या, करवा चौथ तो अलग हो गया। हाँ, जिसमें पानी भी नहीं पीते। हाँ, तो उस तो हर एक रिलीजन में ये इसलिए बनाए गए ताकि आप अपने आप को भूखे रखते हो तो आपका जो एक्स्ट्रा फैट है ना वो डाइल्यूट हो, आपकी बॉडी को टाइम मिले आप वापस से डिटॉक्स होने का, तो इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। इसलिए गांधी जी भी हफ्ते में 1 दिन फास्ट 2 दिन फास्ट किया करते थे, इसलिए हर हफ्ते में 1 बार फास्ट करने के लिए बोला जाता है। तो इसलिए रिलेट किया जाता है कि भाई आप चलो कोई भी भगवान को मानते हो तो उनसे 1 दिन रिलेट कर दिया ताकि उनके नाम पर ही आप 1 दिन भूखे रह लो, क्योंकि साइंस तो लोगों को समझ आएगी नहीं, ऐसे तो लोग मानेंगे नहीं। तो रिलीजन ने क्या किया कि लोगों को इनडायरेक्टली समझाया, क्योंकि लोग ऐसे नहीं समझते, इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी रोजे रखे गए रिलेट करके साइंटिफिकली। तो आप देखो ना, साल भर में अगर 1 महीने किसी ने अगर कम खाया या नहीं खाया तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, उसकी बॉडी का वापस से बॉडी तैयार हो चुकी है, तो फैट वापस से डाइल्यूट हो चुका है। वैसे ही हर वीक की भी 1 दिन जो है वो फास्ट रखने के लिए बोला जाता है। जितने भी कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करोगे ना आप, वो आपको हमेशा ये बोलेंगे कि अगर आपको जिंदगी में कैंसर नहीं चाहिए ना तो हफ्ते में 1-2 दिन फास्ट करना चालू कर दो, क्योंकि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। ओके, ऑटोफैजी कहते हैं इसको, पढ़ा है आपने इसके बारे में? ऑटोफैजी में क्या होता है कि आप अपने को आपको भूखा रखते हो ताकि आपके जो खुद के जो बेड सेल्स है ना वो उनको खुद को ही खा लेते हैं, जो आपकी बॉडी में डिजीज लेके आते हैं, क्योंकि उनको आपने फूड नहीं दिया है। कभी डॉग को देखा है? डॉग को देखोगे कभी आप, वो बीमार होगा ना तो खाना खाना छोड़ देता है। हम उल्टा करते हैं, बीमार हो गए और खाना खाते हैं, तो वो हमारी सिचुएशन को अच्छा नहीं करता, खराब करता है। तो डॉग ऐसा नहीं है कि वो खाना खा नहीं सकता, वो अपनी बॉडी में सेल्फ हीलिंग कर रहा होता है, अपने आप को भूखा रख के अपने आप को सही कर रहा होता है। और अगर आप देखोगे डॉग को, अगर डॉग अगर 1-2 दिन खाना नहीं खाएगा ना तो सही हो जाएगा, तो उसका बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। हम उल्टा करते हैं, डॉक्टर में बोलते हैं और खाओ क्योंकि वापस आएगा मेरे पास 5 दिन की दवाई थी, 5 दिन फिर आएगा, समझ रहे हो? तो आप अपने आप को और खाओगे तो आपको लगता है हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है, नहीं, आप इसको फीड कर रहे हो। अगर आप इसको नहीं रखोगे तो आप जल्दी सही हो जाओगे। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। चलो ठीक है, ये नॉर्मल रेंज आपको पता होना चाहिए, शुगर लेवल का कितना है, इससे क्या होता है, ये सब आपको, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन तो अगर आपने कंट्रोल नहीं किए तो कुछ भी हो सकता है बॉडी के साथ, बंदा ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, ग्लोबल रैंक चाइना के बाद पूरी दुनिया में 2nd नंबर के हमारे केसेस है। हमारे यहाँ पे 10 करोड़ एस्टिमेटेड पेशेंट है हमारे देश के अंदर जो कि डायबिटिक है। प्रॉब्लम ये है, हमें डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइफस्टाइल बड़ी पुअर है। और कई सारे, ये लैंसेट की वेबसाइट है, यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, रिसर्च करोगे। यहाँ पे देखिए पहली लाइनें लिखी हुई है, ऑल इकोनॉमिक सैंक्शन अल्टीमेटली फंक्शन एज ए सैंक्शन ऑन हेल्थ। किसी भी देश पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगेंगे तो एक तरीके से वहां पे सबसे पहले जो नुकसान होता है उस देश के, वहां के हेल्थ को लेकर होता है। तो लैंसेट ने अभी यहाँ पे स्टडी करी, 60,000 लोगों पे स्टडी करी, 45+ भारत के, 17 से लेकर 19 के बीच में, और बताया गया कि हर 5 में से एक भारतीय 45+ वाला डायबिटिक है। और अभी 2 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है उनको डायबिटिक है, कुछ टाइम बाद पता लगेगा जब बॉडी में प्रॉब्लम आएगी। ऑलराइट, तो ये पूरा डाटा है जो कि उनके द्वारा दिया गया है। पहले तो शहरों में होते थे डायबिटिक, अभी गाँव में भी होने लगे, क्योंकि फास्ट फूड और ये सब गाँव में भी पहुंच चुका है। कुछ टाइम बाद स्विगी जोमेटो, मुझे लगता है जिस दिन गाँव में पहुंच गया ना वो भी बराबर हो जाएगा नंबर ठीक है, इसमें बोलना नहीं चाहिए लेकिन स्विगी जोमेटो का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है क्योंकि पहले फास्ट फूड के लिए जाना पड़ता था। जितनी ज्यादा आपको अवेलेबिलिटी होगी ना अल्कोहल की, सिगरेट की, तंबाकू की, फास्ट फूड की, उतने ही आप हेल्थ में खराब होते जाओ। इसलिए गांधी जी बोलते थे कि भाई अल्कोहल मिलनी नहीं चाहिए, मिलेगी नहीं तो एक ठेका मेरे घर के 1 किलोमीटर पे, एक 15 किलोमीटर पे, रात को खत्म हो गई, 1 किलोमीटर वाला तो तुरंत जाके ले आएगा, बोला रुक भाई अभी लेके आता हूँ अगर 15-20 किलोमीटर दूर है तो बोलेंगे यार कौन जाएगा कौन आएगा, हो सकता है 10 में से 2 चले जाए हिम्मत करके, ठीक है, पहले जाते भी थे अजमेर रोड लेकिन फिर भी क्या है कि 10 में से 2 ही जाएंगे जो बहुत ही ज्यादा अल्कोहलिक है, 8 तो फिर अवॉइड ही कर देंगे। लेकिन आपके घर के हर जगह पे ठेके बने हुए रात को मिल रही है तो लोग फिर तो क्यों ही मानेंगे।
रात के 11 बजे अगर आपको फास्ट फूड मिल रहा है तो कंट्रोल करने की क्षमता नहीं होती है, 10 में से 9 लोगों की नहीं होती है। ठीक है, जब आपकी हेल्थ खराब होती है ना तब समझ में आता है लोगों को नहीं खाना है, अदरवाइज सब बढ़िया है वो है। तो शहरों में 30% है, गाँव में 15% तो पहुंच चुके हैं डाइट हैबिट की वजह से, और महिलाओं में ज्यादा है, पुरुषों में थोड़ा कम है डायबिटिक के केसेस। चंडीगढ़ में मैक्सिमम है, उसके बाद पुडुचेरी, उसके बाद केरला। साउथ इंडिया में ज्यादा केसेस है कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडिया के, है ना। चलिए, और डायबिटिक होने से आपकी हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है, प्रोडक्टिविटी जाती है, जीडीपी लॉस भी होती है। हमने यहाँ पे कई प्रकार के प्रोग्राम चला रखे हैं ऑलरेडी, आयुष्मान भारत के अंदर भी हेल्थ कवरेज दे रखा है। हेल्थ लिटरेसी के ऊपर भी हम बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसके ऊपर भी काफी काम है जो कि हम लोग करते हैं। बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? सही है क्या पहला? 5 में से 1 भारतीय है, शहरों में ज्यादा है कंपैरेटिवली गांव से। 70% लोग ट्रीट हो जाते हैं, सदर्न इंडिया के अंदर ज्यादा है केसेस कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडिया के। तीसरा वाला गलत है, 70% ट्रीट नहीं हो पाते। ठीक है, बाकी सारे सही है, भी आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट है स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आपको आरपीएससी के हर एग्जाम में, मोस्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग आरएस, क्योंकि एयू फाइनेंस बैंक जयपुर बेस्ड है ना, लिस्टेड कंपनी है, और अभी ये स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस है जो कि आरबीआई के द्वारा मिल गया है। यूनिवर्सल बैंक कौन से होते हैं? जो कि जनरल बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जो कि सारे के सारे काम करते हैं।